हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है भाई? तो सबसे बड़ी रेखा जो हमारी है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं भाई वो? तो गंगा, कौन सी भाई? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओनेगा झील। ओनेगा झील किस देश में है भाई? तो ओनेगा झील रूस देश में है। कहाँ पे है भाई ओनेगा झील? तो रूस देश में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ है भाई? मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा झील? लोकटक झील। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ पर है भाई? तो रूस के अंदर है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील किस देश में है? तो रूस के अंदर है। और कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है, जो कि कहाँ पर? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो किस परत में पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में। ठीक है, बहिर्मंडल में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में भैया मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, चाहे आंधी, बरसात, तूफान, जो भी घटनाएं हैं, ये कहाँ पर होती हैं भाई? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में भाई वायु हमारा समान रहता है और इसमें एरोप्लेन क्या उड़ाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जंगली गधे। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो जंगली गधे जो हमारे पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जंगली गधे? रन ऑफ कच्छ के अंदर पाए जाते हैं जंगली गधे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, तो ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है भाई? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है भैया? तो एगा गुआ पर्वत है, जो कि कहाँ है? अर्जेंटीना में है। एशिया महाद्वीप से सबसे ऊंचा पर्वत तो कौन सा है? अर्जेंटीना का एगा गुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो बांग्लादेश के नज़दीक है। ठीक है, इसको यहाँ से याद रखेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? तो बांग्लादेश के नज़दीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी खरीफ फसलें हैं भैया? कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो मक्का, ज्वार भी है, धान, बाजरा भी है, गन्ना और सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं भाई? खरीफ की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो कौन सा खनिज हमें प्राप्त होता है भैया? तो फास्फोरस खनिज प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से। ठीक है, खनिज कौन सा मिलता है हमें? फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? तो नासा के द्वारा कौन सा? तो जूनो भेजा गया। जो कब भेजा गया? 5 जुलाई 2016 को भेजा गया। जूनो किसके द्वारा भेजा गया? तो नासा के द्वारा भेजा गया। ठीक है, किस ग्रह के लिए भेजा गया? किस ग्रह के लिए भेजा गया, यानी किस ग्रह की कक्षा में प्रवेश करा? तो बृहस्पति ग्रह के कक्षा में प्रवेश करा। और भैया किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा। उपग्रह का नाम क्या है? तो जूनो है। क्या है भाई? जूनो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो हैदराबाद जो हमारा स्थित है दक्कन के पठार पर स्थित है। पर है भाई? दक्कन के पठार पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एम एस स्वामीनाथन भैया किस क्षेत्र से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आनुवांशिक क्षेत्र से, यानी वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र से यानी आनुवांशिक क्षेत्र से कौन कौन संबंधित हैं? तो एम एस स्वामीनाथन संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। किससे है भाई? अंडा और मुर्गियों से है रजत क्रांति का संबंध। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा भैया जो नदी बनाती है वो नदी कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये सभी नदियाँ किसके द्वारा बनाई जाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा के द्वारा बनाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य है। कहाँ पर पाया जाता है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पाया जाता है सबसे बड़ा रेल मार्ग का जाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मेसेटा का पठार भैया कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है भाई, ठीक है। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग भैया जो जाता है कहाँ से कहाँ तक? हैलीफैक्स से कहाँ तक? वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक भैया कौन सा रेल मार्ग जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ पे है भाई? देहरादून के अंदर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो किस देश में स्थित हैं भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? ब्लैक हिल और ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अमेरिका देश के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्माशा अंतरिय की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो कौन से नाविक थे हमारे? तो वो नाविक जो थे हमारे बार्थोलोमो डियाज। कौन थे? बार्थोलोमो डियाज थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है भाई? तो अरब है। कौन सा है भाई? अरब है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 32,50,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है भाई? तो अरब है, ठीक है। कौन सा है? अरब। क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल भैया कौन सा है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट है। किसके भैया? बारालाचा दर्रे के निकट है। किस नदी का उद्गम स्थल? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? तो भारत के अंदर भाई कोयला किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो गोंडवाना। किस प्रकार के पाया जाता है भाई? गोंडवाना प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भैया? किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो भैया स्थित है वो पर्वतमाला कौन सा है? सिसिली जो कि कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। माउंट एटना पर्वतमाला भैया किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। और सिसिली कहाँ पर है? तो इटली देश के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरे और डार्लिंग नदी के किनारे। किसके भैया? मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की जो खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने भाई? रॉबर्ट पियरी ने की थी, ठीक है। किसकी? ग्रीनलैंड की खोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जलप्रपात हमारा कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो कि कहाँ है? वेनेजुएला में। ठीक है, साल्टो एंजिल है जो कि वेनेजुएला में है सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला बात करेंगे, अगले 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 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा जो राजधानी है तंजानिया की। कहाँ की राजधानी है भाई? तंजानिया की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी भाई क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या है भाई? कंपाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो कब होती है भाई? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी की जो दूरी सूर्य से न्यूनतम होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी सबसे कम किस दिन को दिखाई देता है? तो 3 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ देखने को मिलती है हमें? तो भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो माओरी जनजाति का जो निवास स्थल है वो कहाँ है भैया? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में निवास करती है कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी भैया कौन सी है पठार की? पारसनाथ की। कौन सी है भाई? पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है किस पठार की? छोटा नागपुर पठार की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है भाई? राजस्थान नहर परियोजना है। किस राज्य की नहर परियोजना है ये? राजस्थान की है। और भैया नहर परियोजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ की है? राजस्थान नहर की परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल तारा यानी रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा ग्रह है भाई? तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को भैया लाल तारा या रेड स्टार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो किसकी है ये? रॉकी पर्वत की। किसकी है? रॉकीज। ठीक है, रॉकीज पर्वत की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? पोल्डर। किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है भाई? तो कोलार की खान है। कौन सी खान है भाई? कोलार की खान है भारत की सबसे गहरी खान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? तो बेंगलोर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो भैया किस देश के कहलाते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई? ये पुणे नगर में स्थित है। मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो भैया किन किन राज्यों का है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मचकुंड जल विद्युत परियोजना संयुक्त परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य हमारा कौन सा है भाई? तो गोवा राज्य है। ठीक है, नगरीकृत राज्य पूछेगा तो कौन सा राज्य है हमारा? तो गोवा राज्य है भारत का सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्रत ज्वार
उस समय आता है जब पृथ्वी भैया चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है। व्रत ज्वार किस समय आता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? तो व्रत ज्वार आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा देश है भाई? तो ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है भाई? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जो किया गया है भाई चंबल नदी पर किया गया है। चंबल नदी पर ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जोल जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोल जिला दर्रा जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोल जिला दर्रा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू। ठीक है, इग्लू कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारे वन को क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है गरान या मैग्रोव। ठीक है, गरान या मैग्रोव कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुअर बांध जो बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है? कोलोराडो नदी पर बनाया गया है और ये कहाँ पर है? अमेरिका देश के अंदर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो कहाँ पर है भैया? कौन सा भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के। ठीक है, जॉर्डन नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो कौन से दो देश हैं भाई? तो वो देश जो है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ठीक है, कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश को कौन सी रेखा भाई अलग करती है? तो 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो किस राज्य की है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की ओबरा परियोजना ताप विद्युत परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है भाई? तो वो नीदरलैंड देश है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ तथा कब और कहाँ की गई थी? तो भैया कहाँ की गई थी ये और कब की गई थी? 1902 में कहाँ की गई थी भैया? शिवासमुद्रम में, जो कि कावेरी नदी पर की गई थी। ठीक है, विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1902 में शिवासमुद्रम और जो कि कावेरी नदी पर की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है भाई? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है भाई? तो मेघालय राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, दंडकारण्यम प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भैया ये बस्तर जिले में स्थित है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में? 7वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो जो विश्व के क्षेत्रफल का भैया 2.42% है। कितना भाई? 2.42% है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या का भैया 17.70% है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है भाई स्थल सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है भैया तटीय भाग की लंबाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों समेत, यानी द्वीपों को मिलाकर कितनी है भाई? तो द्वीपों को मिलाकर जो है 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और भैया कौन सा देश है हमारा? और अफगानिस्तान, और जो कि पीओके द्वारा जोड़े, यानी ये 7 देशों की सीमा क्या है? स्थल सीमा भारत देश से लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो जलीय सीमा भी भैया 7 देशों के साथ मिलती है। और कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इनके साथ क्या करती है भैया? हमारी जलीय सीमा भारत देश के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो ये 3 देशों के साथ मिलती हैं। जल और स्थल दोनों जो लगती हैं 3 देशों के साथ, बांग्लादेश है, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्राकोल किस राज्य में स्थित है? तो इंद्राकोल जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है भाई? तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमारी है कौन सी है? गुहार मोती। कौन सी है भाई? गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी जो बिंदु हमारे किवुथु है। कौन सी है? किवुथु। कहाँ पर भाई? अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट जो स्थित है वो कहाँ है भाई? मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट काली मेरे किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पॉइंट काली मेरे भैया कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो मैक-मोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, शिमला समझौते में। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण किया गया था 15 अक्टूबर 1947 को किसके द्वारा किया गया था? तो सर जी रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब किया गया था भाई? तो 15 अक्टूबर 1947 को किसके द्वारा किया गया? तो सर जी रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। कौन सा भाई? श्रीलंका है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो भैया मध्य से। कहाँ से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य से? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश हैं कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देश सम्मिलित हैं।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात के बाद जो सबसे लंबी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। किसकी है भाई? आंध्र प्रदेश की है।